दोस्तों, आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, मैं आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, मेरी हालत नहीं है कि मैं ज़्यादा बात कर पाऊँ, लेकिन मैं फिर भी आपके बीच हूँ। और आपको मालूम चला होगा कि बेंगलुरु के अंदर कर्नाटका में एक वरिष्ठ महिला पत्रकार को उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई। और उस हत्या के बाद मेरे लिए एक दुख की घड़ी है। और मैं समझता हूँ सिर्फ मेरे लिए दुख की घड़ी नहीं है, इस देश के लिए और इस समाज के लिए दुख की घड़ी है कि एक महिला को, वरिष्ठ महिला को, बुजुर्ग महिला को उसके घर में घुसकर क्यों मार दिया जा रहा है। बहुत सारी बातें आपके बीच में पहुंच रही होगी, लेकिन मैं कुछ व्यक्तिगत चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपसे साझा करना चाहता हूं। वो मेरी खून के रिश्ते की मां नहीं थी, और उनके साथ रहते हुए हमने एक बात महसूस की है कि खून के रिश्ते से मानवता का रिश्ता ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और कई बार उन्होंने कहा कि कन्हैया और कन्हैया जैसे दूसरे लोग मेरे बेटे जैसे हैं। उनको अपना कोई संतान नहीं था, लेकिन हर वो इंसान जो इंसानियत के लिए आवाज उठा रहा हो, उसको वो अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। और आखिर उनकी हत्या क्यों की गई? मैं सीबीआई में नहीं हूँ, मैं पुलिस में भी नहीं हूँ, मैं एनआईए का मेंबर नहीं हूँ, इसलिए मैं जांच नहीं कर सकता हूँ और किसी जल्दबाजी में नहीं हूँ कि मैं निष्कर्ष पे पहुँच जाऊँ कि किसने उनकी हत्या की। लेकिन वो क्या करती थी ये मैं ज़रूर जानता हूँ। वो एक ऐसी महिला थी जो एक अखबार निकालती थी, और उस अखबार की खासियत ये है कि वो अखबार बिना किसी ऐड का चलता था। जब पतंजलि का ऐड टीवी चैनलों को चलाना पड़ेगा, जब कंपनी का ऐड अखबारों को छापना पड़ेगा, तो उस कंपनी की जो बेईमानी है उसको वो अखबार और चैनल कभी भी जनता के सामने नहीं ला सकते। सच को बेबाक तरीके से जनता के बीच में लाया जाए, बिना किसी दबाव का, बिना किसी लाभ का सच लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए उनका अखबार बिना किसी विज्ञापन का चलता था। और उस अखबार में क्या लिखा जाता था? गौरी लंकेश कहती थी कि मेरा रिलीजन मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरा संविधान है। इसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। इसके प्रस्तावना में ये लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें ये नहीं कहा गया है वी द पीपल हिंदू, वी द पीपल मुस्लिम, वी द पीपल सिख, वी द पीपल ईसाई। किसी भी धर्म के नाम पे कोई बंटवारा नहीं किया गया है। उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपना धर्म मानती थी, और ये बार बार बताने की कोशिश करती थी कि कोई भी धर्म इंसानियत की हत्या करना नहीं सिखाता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे दुनिया का कोई धर्म हो। फिर जो हिंदू धर्म की या किसी भी धर्म की ठेकेदारी लेकर के इंसान की हत्या कर रहे हैं, दरअसल वो धर्म को बचा नहीं रहे हैं, वो धर्म को डुबा रहे हैं। इसीलिए वो बार बार ये समझाने की कोशिश करती थी कि हिंदू होने में और हिंदूवादी होने में फर्क है। आप किसी जाति विशेष के हो सकते हैं, क्योंकि जन्म लेना आपके हाथ में नहीं है, और हिंदुस्तान के अंदर आप जिस जाति में पैदा होते हैं वो आपकी जाति बन जाती है। लेकिन आप जातिवादी हैं कि नहीं हैं, आप जातिवादी व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आपके हाथ में होता है। तो हिंदू होना एक बात है, किसी जाति विशेष का होना एक बात है, लेकिन धर्म के नाम पे हिंदूवादी होना, इस्लामवादी होना, धर्म के आधार पे ब्राह्मणवादी होना, यादववादी होना, ये एक बात होती है। इस फर्क वो लोगों तक समझाती थी, ताकि इंसान को जो जाति और धर्म के नाम पे बांटा गया है, इंसान को एक साथ जोड़ा जाए, और उसका जो असली मसला है, रोजी रोटी का सवाल,
रोटी कपड़ा मकान का सवाल, आत्मसम्मान का सवाल, इन सवालों पे सही संघर्ष हो, सही लड़ाई हो और लोगों तक न्याय पहुंचाई जाए, ये उनके अखबारों में लिखा जाता है। जब भी किसी माफिया के द्वारा किसी का जमीन कब्जा किया जाता था, जामिया में भी ऐसा होता है कि जब कोई गरीब इंसान हो, कोई विधवा हो, तो माफिया लोग जाते हैं और उसका घर कब्जा कर लेते हैं, तो उसका विरोध करते थे। जब कहीं कोई भ्रष्टाचार होता था सरकारी नीतियों में, वो उसको सामने लाती थी, उसको उजागर करती थी। और जब किसी यूनिवर्सिटी में सरकार के द्वारा हमला किया जाता था, तो तब भी उसके खिलाफ बोलती थी। इसीलिए रोहित वेमुला की हत्या के बाद वो बड़े मुखर तरीके से अपने अखबारों में लिख रहे थे। राणा अयूब का नाम आप लोग जानते होंगे। गुजरात मॉडल की जो सच्चाई है, उस सच्चाई को राणा अयूब ने अपनी किताब गुजरात फाइल्स में बहुत बखूबी उजागर किया है। भेष बदल करके, नाम बदल करके बहुत सारी सच्चाई को उन्होंने सामने लाया है। और उस किताब का कन्नड़ा ट्रांसलेशन, कन्नड़ा वर्जन जो है, उन्होंने प्रकाशित किया था, उसको पब्लिश किया था। जब जेएनयू के ऊपर हमला हुआ, मैं जेल में था, तो वो बड़े मुखर तरीके से बेंगलोर के अंदर जेएनयू के पक्ष में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। जब बाबा राम रहीम का मसला आया, तो उस मसले के खिलाफ बेबाकी से वो अपनी बात रख रही थी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनकी हत्या भाजपा ने की है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि वो जो लिख और पढ़ रही थी, वो जो बोल रही थी, वो आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सवाल क्या है? सवाल ये है कि आज जब किसी की हत्या कर दी जा रही है, और ये कोई पहली हत्या नहीं है, आज भीड़ को इतना उन्मादी बनाया गया है कि किसी भी नाम पर, कभी देश के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी संस्कृति और धर्म के नाम पर लोगों का कत्ल कर दिया जा रहा है। जब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उनके घर वाले प्रार्थना करते रहते हैं, इबादत करते रहते हैं कि उनके परिवार के लोग सही सलामत घर को लौट आए। क्या पता कौन सा उन्मादी भीड़ के हत्थे वो चढ़ जाए और उसकी जान चली जाए। ये स्थिति देश के अंदर पैदा की है, और इस स्थिति में जो माहौल देश के अंदर है, उस पे जो लोग बोल रहे हैं, उनको चुप कराने की साजिश है। अखलाक, पहलू, जुनैद, ये जो लोग हैं, ये बहुत साधारण लोग हैं, साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। लेकिन जान लीजिए गौरी लंकेश कौन थी। गौरी लंकेश वो थी जिनके एक फ़ोन पे सीएम उनके घर पे मिलने के लिए आता। उनकी बहन कन्नड़ा फिल्म की डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और उनके पिताजी कन्नड़ा के सबसे पावरफुल व्यक्तियों में से एक थे, बहुत बड़े लेखक थे। आखिर इतनी ताकतवर महिला की हत्या क्यों की गई? इस बात को आप समझिए। पूरे देश के अंदर एक संदेशा भेजा जा रहा है कि जो भी बोलने वाले लोग हो वो चुप हो जाओ। यदि नहीं चुप होगे तो घर में घुस करके तुम्हारी हत्या कर देंगे। ये संदेशा भेजने की कोशिश की जा रही है। रास्ते पे चलते हुए अखलाक पहलू तो मारे ही जा रहे हैं। कभी पुलिस वालों को मार दिया जाता है, कभी सेना के जवानों को मार दिया जाता है, कभी किसान आत्महत्या कर लेते हैं, कभी विद्यार्थी मारे जाते हैं। ये तो आम बात है। इसके साथ साथ जो लोग समाज की समस्याओं को उजागर करते हैं, चाहे वो आरटीआई एक्टिविस्ट हों, आरटीआई डाल करके अगर ये पूछा जाए डीएम साहब से, ये जो हमारी सड़क बनी है, इस सड़क का कितना एस्टीमेट था, तो उसको धमकी मिलती है माफिया के द्वारा, उसको धमकी मिलती है प्रशासन के गुंडों के द्वारा। या तो वो आरटीआई एक्टिविस्ट डर जाता है, धमकी से घबरा जाता है। यदि नहीं घबराता है तो फिर उसकी आवाज़ को बंद कर दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके साथ साथ जो लोग पर्यावरणवादी हैं, जो लोग इकोलॉजी की बात करते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, उनको भी मारा जाता है। जब वो कहते हैं कि ये यमुना का बहाव क्षेत्र है, इस बहाव क्षेत्र में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कोई बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए,
इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, हवा दूषित हो जाएगी, हमारे आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा होंगी और कल को कोई भी प्राकृतिक आपदा यहाँ पे हो सकता है। इस बात की जो विरोध करता है, लैंड माफिया उसको धमकाते हैं, डराते हैं। यदि वो नहीं मानता है तो फिर उसके ऊपर ट्रक चलवा देते हैं, उसके ऊपर गोली चलवा देते हैं। ये जो बोलने वाले लोग हैं, सच के पक्ष में आवाज उठाने वाले लोग हैं, उनकी हत्याएं लगातार हो रही हैं। क्या अंतर है उन हत्याओं में और गौरी लंकेश की हत्या में, इस बात को आप समझिए। उसमें यह फर्क है कि पहले जो फील्ड में ग्राउंड पे कमजोर बैकग्राउंड के लोग होते थे, जिनका चाचा मंत्री नहीं है, जिनका चाचा जज नहीं है, डीएम नहीं है, जिनके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, जिस तरह का बैकग्राउंड जिसका नहीं होता था, उसको टारगेट किया जाता था। आज के समय में मैं आपको बता दूं, देश के जो सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, चाहे वो राजदीप सरदेसाई हों, चाहे वो रवीश कुमार हों, चाहे वो बरखा दत्त हों, चाहे वो सागरिका घोष हों, चाहे वो प्रतीक सिन्हा हों, कोई भी लोग हों, आज उनको खुलेआम धमकियां मिल रही हैं। सच बोलने के चलते कहा जाता है कि तुम्हारा बलात्कार करेंगे, सच बोलने के चलते कहा जाता है कि तुमको तुम्हारे घर में घुस करके मारेंगे। और ना सिर्फ पत्रकार, जो शायर हैं, आप लोग गौहर रजा साहब का नाम जानते हैं। गौहर रजा के बारे में जी न्यूज के अंदर एक रिपोर्ट की गई और उस रिपोर्ट में उनको अफजल प्रेमी बताया गया। गौहर रजा साहब ने उस चैनल के खिलाफ केस किया और केस का फैसला ये आया है कि इस कार्रवाई के चलते जी न्यूज को कोर्ट में जुर्माना भरने का आदेश दिया है। शायरों को टारगेट किया जाए। जो लोग टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वो जो सच बोल रहे हैं, उनको टारगेट किया गया है। कुलवर्गी का नाम आप लोग जानते हैं। कुलवर्गी वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी की, जिनकी हत्या की गई। पंसारे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कोल्हापुर महाराष्ट्र के रहने वाले थे, 80 बरस के इंसान, जिन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी थी और अंतिम क्षण तक जो विभाजनकारी सोच है, जो नफरत पे आधारित सोच है, जो इंसान को इंसान से बांटता है, जो इस नफरत के फैलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। और उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था शिवाजी कौन होता। और ये बात उन्होंने समझाने की कोशिश की कि शिवाजी इस देश के नायक थे, भाजपा के नेता नहीं थे, आरएसएस के नेता नहीं थे। और किस तरीके से भाजपा और आरएसएस उनको कब्जाने की कोशिश कर रहा है, इसका सच वो सामने लेकर के आएगा। इसके बाद एक किताब लिखी गई महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी के द्वारा, जिस किताब का नाम है हेमंत करकरे को किसने मारा। इस किताब के बारे में उन्होंने कहा कि मैं इस किताब को लेकर पूरे महाराष्ट्र में जाऊंगा और दुनिया के लोगों को सच बताऊंगा कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, किस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है और धर्म खतरे में है, यह बोल करके इंसान को भड़काया जा रहा है। इस सच्चाई को मैं लेकर के जाऊंगा और हेमंत करकरे की मौत किस स्थिति में हुई है, ये सच मैं लोगों को बताऊंगा। इस घोषणा के बाद पानसारे जी की हत्या कर दी गई महाराष्ट्र में। उससे पहले एक और इंसान की हत्या की गई, जिनका नाम दाभोलकर था, नरेंद्र दाभोलकर। नरेंद्र दाभोलकर पुणे के रहने वाले थे और पुणे संघ परिवार का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। जितने ये गोलवलकर, सावरकर, गोडसे, ये जितने तरह के लोग हैं, सबका कनेक्शन महाराष्ट्र से है। और पुणे शहर में वो रहते थे और वहाँ पर उन्होंने यह कहा कि धर्म के नाम पर किस तरीके से अंधविश्वास फैलाया जाता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि धर्म हमारा व्यक्तिगत मसला है। धर्म, कौन सा धर्म हम मानना चाहते हैं, ये हमारी व्यक्तिगत आज़ादी है। हम मंदिर जाएं, हम मस्जिद जाएं, हम उपासना करें, हम इबादत करें, हम गुरुद्वारा जाएं, हम चर्च जाएं, ये हमारा व्यक्तिगत मसला है। इसके नाम पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं और अंधविश्वास फैला करके गणेश जी को दूध पिलाने के नाम पे चंदा बटोर रहे हैं, उनके खिलाफ वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। उस आवाज को बंद करा दी गई, दाभोलकर की हत्या कर दी गई।
ये जो हमले आप देख रहे हैं देश के अंदर, अलग अलग तरह के लोगों को जो मारा जा रहा है, इसके पीछे कौन सी मानसिकता काम कर रही है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। इसके पीछे वो मानसिकता काम कर रही है जो कहती है यह भारत सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के लोगों का होगा। इसके पीछे वो मानसिकता काम कर रही है। इसके पीछे वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर गैर बराबरी को सही और बराबरी को गलत साबित करने पे तुले हुए। इसके पीछे वो लोग हैं, जब एक पत्रकार की हत्या होती है, कम से कम जब लोग मारे गए हैं, एटलीस्ट उस वक्त उस महिला को कुतिया कहना कितना शर्मनाक है, इस बात को आप समझिए। गौरी लंकेश की जब हत्या हुई तो एक इंसान ने लिखा कि एक कुतिया मारी गई और सारे पिल्ले जो हैं वो बिलबिलाने लगे हैं। और आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि उस इंसान को हमारे प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं ट्विटर पर। इनको ताकत कहाँ से मिलती है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का, इस बात को आप समझिए। इस बात को आप समझिए कि हमारे ऊपर आज किस तरीके का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ हमको डरा रहे हैं ये बोल करके कि तुमको यदि हिंदुस्तान में रहना है तो सेकंड क्लास सिटीजन बन करके रहना पड़ेगा, दोयम दर्जे का नागरिक बन करके रहना पड़ेगा। तुमको रहने के लिए जामिया और जशोगरा के अलावे दिल्ली के किसी भी पॉश इलाके में, चाहे वो बसंत कुंज हो या बसंत विहार या द्वारिका, वहाँ तुमको फ्लैट नहीं मिलेगा। ये बात जो लोग साबित करना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो इंसान के रंग रूप के आधार पे लोगों को उसके ऊपर शक करने के लिए सिखाते हैं। ये वही लोग हैं जो आंख में एक्सरे मशीन लेकर के घूम रहे हैं कि किसके झोले में क्या है, किसके टिफिन में क्या है और किसके फ्रिज में क्या रखा हुआ है, उसको वो ढूंढ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान की जो बुनियादी तौर पर पहचान है, उस पहचान को वो मिटा देना चाहते हैं। और वो पहचान ये है कि बगीचे में एक रंग का फूल नहीं होगा, बगीचे के सभी रंग का फूल होगा। बगीचा बहुरंगी होगा, उसके ऊपर किसी एक चीज को नहीं थोपा जाए। ये जो मानसिकता है, जो नफरत से भरी हुई है, जो संदेह से भरी हुई है, जो विभाजन पर आधारित है, उस मानसिकता को समझना पड़ेगा। और इस मानसिकता के लिए जो भी लोग आवाज उठा रहे हैं, जो भी इस मानसिकता की मुखालफत कर रहे हैं, उनको सीधे तौर पे क्या कहा जा रहा है? उनको कहा जा रहा है कि ये लोग अफजल प्रेमी हैं, उनको कहा जा रहा है ये लोग पाकिस्तानी हैं, उनको कहा जा रहा है ये लोग नक्सली हैं, उनको कहा जा रहा है ये लोग एंटी नेशनल हैं, उनको कहा जा रहा है ये लोग कांग्रेसी हैं, उनको कहा जा रहा है ये लोग झामपंथी हैं, उनको कहा जा रहा है कि ये लोग सेकुलर हैं, प्रेस्टिट्यूट हैं। इस तरह के विशेषण से उनको नवाजा जा रहा है, इस तरह की उनकी उपाधि दी जा रही है। क्या सच्चाई है, एक एक बात का विश्लेषण करें। अफजल गुरु, ठीक बात है, अफजल गुरु को कोर्ट ने आदेश सुनाया और आदेश सुनाने के बाद उस इंसान को सजा दी गई और सजा देने के बाद वो मामला खत्म हो जाता। लेकिन उस मामले का सही निपटारा नहीं करती है सरकार, और वैसे सरकार के साथ, वैसी पार्टी के साथ जाकर के हाथ मिलाती है जो अफजल गुरु को अपना शहीद मानती है, अफजल गुरु का फोटो अपने ऑफिस में लगाती है, उसके साथ ये जाकर के सरकार बनाते हैं। मैं पीडीपी की बात करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ, ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बाबा राम रहीम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैं उसको कभी बाबा नहीं कहता हूँ। मैं बाबा इसलिए नहीं कहता हूँ कि बाबा तो त्यागी होते हैं, ये लोग भोगी हैं, इसलिए बाबा होने के काबिल नहीं है। और उस मसले में क्या सामने निकल करके आया, ये निकल करके आया कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बाबा जी के चरणों में था और कह रहा था कि बाबा जी आपने हमको वोट दिलाया है, हम आपको जेल से बचाएंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती है? दिक्कत वहाँ आती है जब यह देश आज भी अपने जमहूरियत को पूरी तरीके से नहीं खोया है। इस देश के अंदर लोकतंत्र की
पूरे तरीके से हत्या नहीं हुई, दिक्कत कहाँ आ जाती है। यहाँ पुलिस के लोग खड़े हैं, इत्तेफाक से दिल्ली पुलिस के लोग हैं। ये जो कसम खाते हैं वर्दी पहन करके, वो कसम मोदी जी के परिवार का या संघ परिवार का नहीं खाते हैं, ये देश के संविधान का कसम खाते हैं। जो वकील है, वो वकील देश के संविधान की रक्षा का कसम खाते हैं। इस देश के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो देश के संविधान का कसम खाते हैं। हालांकि देश का संविधान का कसम तो हमारे नेताजी भी खाते हैं, लेकिन कसम खाते ही भूल जाते हैं, क्योंकि करप्शन में पैसा खाते खाते उनको अपने कसम की याद नहीं रहती है। पैसा खा खा करके उनका पेट भर जाता है, इसीलिए कसम उनको याद नहीं रहती है। ये जो संविधान है, यह संविधान हमको कहता है कि हम सबसे पहले संविधान के प्रति उत्तरदायी होंगे। और बाबा राम रहीम के केस में क्या होता है कि एक वकील, और इत्तेफाक से वो वकील हमारे ही संगठन से जुड़े हुए रहे थे, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लीडर थे, जिनका नाम अश्विनी बख्शी है। वो भी गौरी लंकेश की तरह अकेले चलते हैं, अकेले घूमते हैं। कई बार हमने उनसे पूछा कि आपको डर नहीं लगता, आप इतनी बड़ी ताकत से घबरा रहे हैं, इतनी बड़ी ताकत से आप लड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम घबराते नहीं हैं, अगर घबराते तो लड़ते नहीं, इसीलिए दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती है। जो घबराते हैं वो लड़ते नहीं। और हमको घबराहट इसलिए नहीं होती है कि हमको भरोसा है इस देश की जनता पर, हमको भरोसा है इस देश के लोगों पर, और उनके जहन में जो इंसानियत जिंदा है उसके ऊपर हमको भरोसा है। और वो अकेला इंसान 15 साल तक उस केस को लड़ा, बाकी दूसरे वकीलों को भी उसमें शामिल किया और उस मुकदमे को जीता। और उसको साथ किसने दिया? उसको साथ दिया उस पुलिस अधिकारी ने जिसने उस मामले की जांच सही तरीके से की। और सबसे ज्यादा सैल्यूट आपको किसको करना पड़ेगा? सबसे ज्यादा सैल्यूट करना पड़ेगा उस 2 महिला का, जिन्होंने किसी भी दबाव को झेलने से इनकार नहीं किया और किसी भी दबाव को झेलते हुए ये कहा कि हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और मुकम्मल अंजाम तक इसको पहुंचाएंगे। उसमें से एक लड़की की भाई की हत्या कर दी गई। परिवार के ऊपर इतना दबाव था, फिर भी ये लोग लड़े और लड़ करके बाबा जी को उनके सही जगह पे पहुंचाया है। इसलिए ये हिंदुस्तान का सिस्टम है, जहां एक पत्रकार सबसे पहले बेबाकी से इस मुद्दे को उठाता है, जिसका नाम रामचंद्र छत्रपति था, जिसकी भी हत्या कर दी गई थी, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आज गौरी लंकेश की हत्या कर दी। तो वहां पर लोकतंत्र का चौथा खंभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए, जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने सच को सामने लाया। ठीक उसी तरह से जो नौकरशाही के लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, उन्होंने कहा कि हम बाबा जी का कसम नहीं खाए हैं, हम देश के मंत्री और संतरी का कसम नहीं खाए हैं, हम देश का संविधान का कसम खाए हैं, इसलिए हम सही तरीके से जांच करेंगे। और जांच करके उन्होंने उस जांच को न्यायालय को सौंपा। और फिर वह जज बोला कि हम न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं और हमको न्याय देना है, और किसी भी तरीके से न्याय को डिलीवर करने में, न्याय को लागू कराने में हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। उन्होंने न्याय को सुनिश्चित किया। ये जो पूरा का पूरा हमारा तंत्र है, आज इस तंत्र को खोखला करने की कोशिश की गई है। और खोखला कैसे किया जा रहा है? कहते हैं कि गुलाब के फूल से तो खुशबू ही आएगी, और नाला के किनारे अगर आप बैठे रहेंगे तो उससे बदबू ही आएगी। जिसकी जो फितरत होती है वो अपने फितरत के हिसाब से काम करता है। बिच्छू का फितरत होता है डंक मारना, और संत की फितरत होता है बिच्छू को अपने हाथ में लेकर के उसको बचाना। इस देश के अंदर जिसकी जो फितरत है वो वही करता है। जिन्होंने 2 नंबर की कमाई की है वो अपने जीवन में हमेशा 2 नंबर का ही धंधा करता है, और उसका ईमान भी 2 नंबर का होता है, उसका चरित्र भी 2 नंबर का होता है। और ये जो 2 नंबर के लोग हैं, इस 2 नंबर के लोग अपने पैसे की ताकत पे चीजों को खरीद लेना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो भूल जाते हैं कि कुछ चीजों को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है।
एक बात मुझे कोई बताए कि मैंने जिस माँ के पेट से पैदा लिया, क्या मैं पैसे से दूसरी माँ खरीद सकता हूँ क्या? क्या मैं पैसे से दूसरा बाप खरीद सकता हूँ क्या? क्या आप पैसे से अपने अंदर ईमानदारी खरीद सकते हैं क्या? क्या आप पैसे से ईमान खरीद करके ला सकते हैं क्या? पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती है और पैसे से साहस भी नहीं खरीदा जाता है। तो जो लोग साहसी हैं उनको डराने की उनकी हर मुकम्मल कोशिश नाकाम हो जाती है, और जब डराने की हर मुकम्मल कोशिश नाकाम हो जाती है तो जिसका जो ईमान है वो अपने ईमान पे उठ करके खड़ा हो जाता है। और आज भी मैं अपने ईमान पे उठ करके खड़ा हूँ उन्हीं लोगों के साथ जो लोग अपनी जान दे रहे हैं, जो लोग ईमानदारी से खेतों में काम कर रहे हैं, खेतों में जान दे रहे हैं, खेतों में काम करते हुए फैक्ट्रियों तक पहुंच रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, वहां जान दे रहे हैं। उनके बाल बच्चे पुलिस में, फौज में जाकर के ईमान के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, वहां उनको जान गंवानी पड़ रही है। ये जो ईमान के लोग हैं, ये ईमान वाले लोग हैं, हिंदुस्तान को बचा सकते हैं। ये बात हम सब लोगों को सोचनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मार्टिन लूथर किंग ने एक बात कही थी कि बुरे लोग इसलिए चिल्ला रहे हैं कि अच्छे लोग चुप हैं, अच्छे लोगों को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपके इस प्रोग्राम में आया हूँ कि मेरी माँ जैसी औरत की हत्या की गई है, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं 2 मिनट का मौन नहीं करूंगा, मैं गरजूंगा, मैं बोलूंगा उस अन्याय के खिलाफ। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं दोस्तों, और मुझे भरोसा है, मुझे इस देश के उन 25 करोड़ मुसलमानों की तरह भरोसा है कि इस मुल्क के अंदर माइनॉरिटी में रहते हुए भी वो मेजॉरिटी के खिलाफ नहीं हुए हैं। मुझे भरोसा है मेजॉरिटी के उन लोगों के ऊपर भी जो माइनॉरिटी के साथ रहते हुए समझते हैं कि हम हिंदू और मुसलमान होने से पहले इंसान हैं। मुझे भरोसा है उस मेजॉरिटी पे। इसीलिए यह जो इंसानियत का रिश्ता है, उस इंसानियत के रिश्ते की सूत्र तलाशने की कोशिश करता हूँ, और मैं इस नतीजे पे पहुँचता हूँ कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो दहशत फैला रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, जो लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को सड़कों पे मार रहे हैं, जो अपना ईमान बेच करके दूसरे का ईमान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुट्ठी भर लोग हैं। इसीलिए मैं जब इस देश के इतिहास में जाता हूँ तो इतनी सारी चीजें पता चलती है जिससे साहस मिलता है इस बड़े दैत्य के खिलाफ लड़ने का, और ये लड़ने का जज्बा हमने उठाया है। इसीलिए कन्याकुमारी से हमने यह लॉन्ग मार्च निकाला है जो विभिन्न राज्यों में होते हुए आपके शहर दिल्ली में पहुंचा है, और दिल्ली से निकल करके हरियाणा होते हुए हम पंजाब तक जाएंगे, जहाँ भगत सिंह की समाधि स्थल है, वहाँ भगत सिंह के कसम खाएंगे और कहेंगे हम इस देश के लोगों से शपथ खा करके कि आप भी हमारे साथ शपथ खाइए कि किसी भी सूरत में हम इस मुल्क को बटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, बिकने नहीं देंगे। ये सवाल आज हमारे सामने दोस्तों। इसीलिए इस देश के इतिहास से बार बार रूबरू होने की जरूरत है, इस देश के वर्तमान से बार बार रूबरू होने की जरूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान बढ़ जाएंगे तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। अगर आप इतिहास पढ़े होते तो शायद यह बात नहीं बोल रहे होते। अगर आप इतिहास पढ़े होते तो शायद आप धर्म के नाम पे ठेकेदारी नहीं कर रहे होते। कोई भी धर्म अपने विचार से जिंदा रहता है, अपनी खासियत और खूबसूरती से जिंदा रहता है, जबरदस्ती से जिंदा नहीं रहता है। अगर किसी भी धर्म के अंदर मानवता है, इंसानियत है, तो उस धर्म को कोई नहीं मिटा सकता है। और देखिए हिंदुस्तान की खासियत कि हिंदुस्तान के अंदर जब दूसरे धर्म के लोग आए तो यहाँ के लोगों ने उस धर्म को भी अपनाया, लेकिन वैसे नहीं अपनाया जैसे वो था, उसको अपने रंग में ढाल करके अपनाया। यह बात आपको सामने आएगी।